हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। और आज की इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, तो आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में देश के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद 112 में आपके वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। यह जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है, यह आपके वार्षिक जो आपके व्यय हुए होते हैं उनका विवरण संसद के बीच आपका प्रस्तुत करना होता है। तो यह आपका आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त विधेयक किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है और आपके धन विधेयक का उल्लेख किसमें किया गया है, तो वित्त विधेयक की बात करें, जो वित्त विधेयक है वह आपके आर्टिकल 117 में इसका उल्लेख किया गया है। और धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक का उल्लेख आपके आर्टिकल 110 में किया गया है। यह इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपालों द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में आपके महाधिवक्ता होते हैं जो कि राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। जिस प्रकार आपके केंद्र में महान्यायवादी होते हैं और उनका जो चयन होता है वह कौन करते हैं, उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक वर्ष विजय कारगिल दिवस जो है आपका कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 में यह आपके जम्मू कश्मीर के कारगिल में आपके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि चौरी चौरा कांड के तहत किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो याद रखिएगा जो असहयोग आंदोलन है जिसे आपका जिसका नेतृत्व आपका किसने किए थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। लेकिन जब चौरी चौरा कांड हुआ था, और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो यह आपके 4 फरवरी 1922 में हुआ था। और यह आपके गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। एक आपका पुलिस थाना था जिसे आपके भारतीयों द्वारा जला दिया गया था, वह ब्रिटिश आपके पुलिस थाना था, याद रखिएगा। अब यह आपका जला दिया गया था। इसी के बाद महात्मा गांधी ने यह असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो गुप्त है, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया के बचने के लिए। आप सभी जानते हैं जो आपका सोडियम है वह आपके ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्शन करके जलने लगता है। तो याद रखिएगा इसी को बचाने के लिए यह आपका केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाता है, यानी संगीत का पुस्तक कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो है इससे क्या मिलता है, आपके गीतों का उल्लेख मिलता है। अगर अथर्ववेद की बात की, इसमें जादू टोने का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में क्या होता है, आपके यहाँ पे आपके यज्ञ का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का आपसे पूछा था ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, कुल 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, तो यह सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सामवेद में यह गीतों की पुस्तक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नीति आयोग है। तो नीति आयोग क्या है आपका, यह आपका एक असंवैधानिक निकाय है। यह आपके जो संवैधानिक निकाय होता है जो कि आपके संविधान से चलता हुआ नहीं आ रहा, संविधान के तहत इसको नहीं बनाया गया था, तो यह आपका एक असंवैधानिक निकाय हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी किस स्थान पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह कोलकाता में की गई थी, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना। और यह कब की गई थी, तो यह आपके 1893 में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांगता के शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो थांगता जो आपकी मार्शल आर्ट है वह किस राज्य का है, तो यह मणिपुर राज्य का एक मार्शल आर्ट हो जाता है थांगता। उसी प्रकार केरल का मार्शल आर्ट कलारीपट्टू हो जाता है, तमिलनाडु का मार्शल आर्ट सिलंबम हो जाता है और उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट मुष्टि युद्ध हो जाता है। इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है? तो याद रखिएगा ऐसे ही टाइप आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपके आरपीएफ में, या आपके प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, भूमध्य सागरी में। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है विली विली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के स्थान का नाम है? तो याद रखिएगा जो विली विली चक्रवात है वह आपके ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीन की बात की, चीन में आपके टाइफून आते हैं, टाइफून यहाँ की चक्रवात को बोला जाता है। अमेरिका के चक्रवात में क्या बोला जाता है? आपके हरिकेन बोला जाता है, ठीक है, हरिकेन, ठीक है। अगर बात करें भारत में, तो भारत में अभी हाल ही में आपके बांग्ला जो आपका चक्रवात आया था अभी 2023 में, तो उसे क्या नाम दिया गया था? बीपर ज्वाय दिया गया था, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी जो है आपका, उसका नाम हो जाता है, इसकी राजधानी का यहाँ पे एम्स्टर्डम हो जाएगा, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी आपका एम्स्टर्डम हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें जो स्टॉकहोम है किसकी राजधानी है? तो यह स्वीडन की राजधानी हो जाती है। अगर बात करें या कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? तो यह तो आपके डेनमार्क की राजधानी अब हो जाती है कोपेनहेगन। अगर पोर्ट लुइस की बात करें तो यह मॉरिशस की राजधानी हो जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को डैश से जोड़ता है? तो याद रखिएगा यह जो आपका केरल का पालघाट दर्रा है यह पालघाट को कोयम्बटूर से जोड़ता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भोरघाट दर्रा की बात करें तो यह पुणे को मुंबई से जोड़ता है जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। थालघाट दर्रा की बात करें यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है। वहीं पालघाट दर्रा की बात करें केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है। तो केरल के पालघाट को और तमिलनाडु को कोयम्बटूर को जोड़ता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है रोमन रिंग्स निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हो जाता है, रोमन रिंग्स। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है उस्ताद जाकिर हुसैन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जो उस्ताद जाकिर हुसैन है वो प्रसिद्ध तबला वादक हो जाते हैं, याद रखिएगा। जाकिर हुसैन की बात करें इन्हें काफ़ी सम्मान मिले हैं, जैसे कि 1988 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, 2002 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था और 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यह प्रसिद्ध तबला वादक हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मादा एडीज मच्छर हो जाती हैं आपके डेंगू वायरस का वाहक। लेकिन अगर बात करें मादा एनीफिलीज की तो यह आपके मलेरिया का वाहक हो जाता है, मलेरिया का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है सेटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे आपके गुर्जर और बकरवाल जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ये जो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है वह आपके आर्टिकल 148 में दिया गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह वर्तमान में कौन से नंबर की अभी वर्तमान में आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं? तो जीसी मुर्मू की बात करें यह आपके वर्तमान में 14वें क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है, यह संविधान के किस सदन संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन की बात की गई है। यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन जो है आपके 1956 में, इसमें आपके यह बोला गया है कि जो एक राज्य का राज्यपाल है वह और भी राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, यानी अतिरिक्त कार्यभार उन्हें सौंपा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है राज्य विधानसभा का पहला जो आपका सत्र है यह किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो याद रखिएगा जो आपके राज्य विधानसभा का पहला सत्र है वह आपके राज्यपालों द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है गारो पहाड़ियाँ का सबसे ऊंचा शिखर है। तो जो गारो पहाड़ियाँ यह कहाँ पाई जाती हैं? तो यह आपके मेघालय में पाई जाती हैं। यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ भी पाई जाती हैं, आपकी जनजाति। और अगर बात करें जो गारो पहाड़ियाँ हैं इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है वह हो जाती है नोकरेक, ठीक है। अगर बात करें सारामती किसकी है तो यह नागालैंड की सबसे ऊंची शिखर हो जाता है आपका पर्वत शिखर सारामती, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया करती है। माइटोकांड्रिया क्या कहा था, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और माइटोकांड्रिया की जो नाम दिया था माइटोकांड्रिया वह किसने दिया था, सी बेंडर नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने माइटोकांड्रिया नाम दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से खेती एक आधुनिक विधि कौन सी है। तो निम्नलिखित में से जो खेती की एक आधुनिक विधि है वह हो जाती है आपकी कौन सी, तो यहाँ पे जैविक उर्वरक हो जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं और याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिलेंगे, तो यह आपको याद रखना है और सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। याद रखिएगा ऋग्वेद में पुरंदर किस भगवान को कहा गया है यह आपने बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह पुरंदर आपके इंद्र को बोला गया है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आपसे यह भी बोला जाता है कि जो ऋग्वेद है ऋग्वेद यह आपके कौन सा है, यह सबसे प्राचीनतम आपका वेद हो जाता है और नवीनतम की बात करें तो वह आपका सामवेद हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो यह आपके बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। यह आपका पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जिसमें आपके 25 देशों ने भाग लिया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है साहित्य अकादमी द्वारा कितने भाषा में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा आपके संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा हैं, लेकिन जो आपकी साहित्य अकादमी है यह अपनी टोटल आपकी 24 भाषाओं में अपना पुरस्कार प्रदान करती है। और वह कौन से हो जाते हैं, दो। तो याद रखिएगा एक तो आपका 22 भाषा है ये है भारतीय संविधान में, तो दो और बढ़ जाते हैं आपके, एक राजस्थानी दूसरा आपका कौन सा, एक आपका अंग्रेजी। ठीक है, याद रखिएगा ये दो भाषा और भी इसमें शामिल किए गए। और यह इसकी स्थापना कब की गई थी साहित्य अकादमी की, तो यह 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी। तो सातवाहन राजधानी थी आपकी पैठन। ठीक है, तो पैठन इसकी राजधानी थी, पैठन। ठीक है, और अगर बात की सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सीमुक नामक एक राजा ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी परमाणु के बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहलाते हैं। जो आपके परमाणु जो है आपके किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या कहलाते हैं। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वह आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है आपके हडसन नदी के किनारे। तो हडसन नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।